लड़ाई की ज़रूरत थी। जिस दिन ग्राउंड पे मौजूद होना, जिस दिन मैदान में सच और झूठ की लड़ाई चल रही थी ना, उस दिन मैं वहाँ मौजूद था। उस लड़ाई को मैंने और मेरे युवा साथियों ने जो सो जगह मौजूद थे उन्होंने लड़ी थी। और उसके बाद खाना पूर्ति का काम ना तो मेरा है, ना मैं इस प्रकार की राजनीति करता, ना मेरे को इस प्रकार की राजनीति आगे करनी। ये आज जो खाना पूर्ति का काम कर रहे हैं, जा के ज्ञापन दे रहे हैं, ये उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे। इसलिए आज ये जाके अपना नाम चमकाना और कम से कम ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम भी हैं, और हम तो वहाँ थे, इसलिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम वहाँ हैं या नहीं। नमस्कार, मैं विपिन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फटकार टीवी। आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे कार्तिक जी डूडी जी, जो हमारे सामने। उनको पहले तो हम हमारे चैनल में स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आप ये बताइए कि गांधी प्रकरण पर आपकी क्या राय है? विपिन जी, राय तो इसमें क्या मैं आपको दूं, इसमें तो ये एक तरीके से क्राइम कमिट हुआ है। और क्राइम चाहे कहीं भी हो, किसी भी सोसाइटी में हो, किसी के द्वारा हो, क्राइम तो एक अच्छी सोसाइटी में, एक अच्छे समाज में कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं है। और इस प्रकार के, और जहाँ पे इस तरीके की हीनियस क्राइम हो, जघन्य अपराध, तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें समाज के सौहार्द, प्रेम, प्यार, भाईचारे के लिए आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, आप गांधी आंदोलन में दिखाई दिए थे शुरू में, ठीक है। उसके बाद जब रिपोर्ट क्लियर आ गई थी, उसके बाद में ना तो आप खुद दिखाई दिए और ना ही आपकी कोई प्रतिक्रिया आई थी। प्रतिक्रिया साहब ग्राउंड पे आती है। जब जिस दिन लड़ाई की ज़रूरत थी, जिस दिन ग्राउंड पे मौजूद होना, जिस दिन मैदान में सच और झूठ की लड़ाई चल रही थी ना, उस दिन मैं वहाँ मौजूद था। उस लड़ाई को मैंने और मेरे युवा साथियों ने जो सो जगह मौजूद थे उन्होंने लड़ी थी। और उसके बाद खाना पूर्ति का काम ना तो मेरा है, ना मैं इस प्रकार की राजनीति करता, ना मेरे को इस प्रकार की राजनीति आगे करनी। ये आज जो खाना पूर्ति का काम कर रहे हैं, जा के ज्ञापन दे रहे हैं, ये उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे। इसलिए आज ये जाके अपना नाम चमकाना और कम से कम ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम भी हैं, और हम तो वहाँ थे, इसलिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम वहाँ हैं या नहीं। उस दिन के मामले में जनप्रतिनिधि है ना, कोई भी दिखाई नहीं दिया था। और उसके बाद में जब क्लियर हो गया कि ये गो काटी गई है हमारी, तो उसके बाद सभी नेता बनकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहाँ पर आ गए थे। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, बात इतनी है साहब, ये सेंसिटिव इशू। गाय काटना कोई एक छोटा मामला नहीं, गाय काट के खाई गई है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा इशू है, एक नेशनल इशू है। तो इसको हर एक आदमी में इतना मादा नहीं है कि कोई सेंसिटिव इशू में हाथ डाल पाए। और हम भगवान की दया से कहते हैं कि हमारे अंदर इतना दम है, इतना मादा है कि हम ऐसे मुद्दों में अच्छे से इसमें हाथ भी डालते हैं, खुद भी करते हैं, ऐसी लड़ाइयों को लड़ते भी हैं। तो हमें जांच रिपोर्ट आने तक का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। हम उससे पहले इन लड़ाइयों को लड़ते हैं और उन लड़ाइयों में जीत भी साबित करते हैं, क्योंकि हमारी 7 मांगे थी, वो सातों की सातों मांगे प्रशासन द्वारा मानी गई। हमने उस दिन जो आंदोलन था उसके अंदर हमने ये कभी नहीं कहा कि आप इनको बिना किसी जांच के, बिना किसी कार्रवाई, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के आप इनको सज़ा दीजिए। हमारी इतनी मांग थी कि अगर इन्होंने गलत काम किया है तो इनके साथ वही काम होना चाहिए जो न्यायिक प्रक्रिया में इनको दंड मिलता है, जो दंड मिलना चाहिए वो दंड इनको दो। तो हमारी तो सिर्फ इतनी मांग थी, जो न्यायिक सिस्टम है, जो हमारे कानून व्यवस्था के हिसाब से चलता है, उसी काम को हमने मांगा था। पर कुछ लोगों में इतना मादा नहीं है कि इन चीज़ों को जांच रिपोर्ट ना आए उससे पहले इन चीज़ों में हाथ डाल सकें। आप इस पूरे मामले में ये बताइए कि पूर्व विधायक जी संजीव जी बेनीवाल हैं और जो वर्तमान विधायक बलवान पूनिया जी, उनको आप कैसे देखते हो? भाई वो अपने आप को खुद देखें, मैं क्या बताऊं। मेरी लड़ाई थी, मैंने इसको अपनी लड़ाई समझ के लड़ा, मैदान पे गया और वहाँ पे हमने एक आंदोलन का काम किया, आंदोलन लड़ा। और प्रशासन को इस आंदोलन को प्रशासन की नज़र में ये आंदोलन आया। प्रशासन ने तत्पर करके इसमें काम किया और तत्परता दिखाई। और उसके बाद आज देखिए FSL की जांच भी आई है, जो कि पॉजिटिव आई है। और इस तरीके से हमारी तो ये एक तरीके से जीत है। अगर संजीव जी और बलवान जी इस चीज़ में कुछ बोलना नहीं चाहते, इसमें अगर वो कोई कदम बड़ा उठाना नहीं चाहते, तो उनकी सोच है, मैं उसमें कुछ नहीं बता सकता। आगे राजनीति में आपका क्या अभियान है? मेरा तो 2023 का इलेक्शन फाइनल है, और ये मैं आज नहीं, काफ़ी पहले से फाइनल कर चुका हूँ। और मैं तो अपने ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, और गांव ढाणी मेरे जितने वर्कर हैं, मेरे जितने परिवार के साथी हैं, उनको मैं गैरअप कर रहा हूँ, उनमें जान वापस फूंक रहा हूँ। कुछ कमियाँ रही हैं पीछे, उन कमियों को दूर करने का भी काम कर रहा हूँ। सर, जनता है भादरा के लोगों के बीच ये बार खबरें आ रही है कि अब की बार डूडी परिवार आमने सामने चुनाव लड़ेगा या आमने सामने होगा, ये कैसे आप बताइए? देखिए साहब, ये तो देखो मौके पे होगा।
कोशिश ये रहेगी कि हम आमने सामने ना लड़ें। जब भी आमने सामने, चाहे राजनीति हो चाहे कोई और फील्ड हो, अगर परिवार आमने सामने होता है तो नुकसान परिवार का ही होता है। तो मेरी तो यही सोच है कि देखिए इस परिवार को एक करके चलूँ, योग्य हूँ और ताकतवर हूँ, इस चीज़ में कोई संशय नहीं है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस परिवार को आगे राजनीति में आगे नए आयाम तक लेके जाऊँ। तो आप ये जो चिड़िया गांधी का मामला था, इसके बाद आप हमारे जो हिंदू है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए साहब, इसमें सिर्फ हिंदुओं को नहीं, सिर्फ सभी समाज को, सर्व समाज को ये संदेश है कि देखिए अगर ये कोई एक हिंदू मुस्लिम का इसको देखो रंग चढ़ाना है तो इसको चढ़ा दीजिए, क्योंकि ये सबसे आसान मुद्दा है इस रंग को, इसको भगवानदारी करने के लिए। पर मैं आपको ये बताऊं, ये लड़ाई सच और गलत की, सही और गलत की, आप ये मान के चलिए कि अगर इस तरीके का काम अगर किसी समुदाय ने किया है, इससे घिनौना काम वो हिंदू समाज के लिए कोई कुछ कर नहीं सकता था। पर अगर इसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाया और आगे ऐसी चीज़ें बढ़ती गई, चाहे हिंदू इसमें कुछ अगर चल के अगर मुस्लिम समाज के प्रति कोई गलत व्यवहार होता है या कुछ भी इस तरीके, तो फिर ये चीज़ें हैं कि हमारे सामाजिक सौहार्द में और एक जिस तरीके से हम अब तक जीते आए, रहते आए एक गांव में एक पेट के बन के, तो आगे आने वाले समय के लिए उस चीज़ के लिए ये चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। तो मेरा यही संदेश है हर समाज को कि आप अपनी जो मान्यताएं हैं उनको कायम रखिए, आप अपनी मान्यताओं को आगे बढ़ाइए, जो आपके धर्म में कल्चर में है उस चीज़ को। पर इस चीज़ में कहीं आप ये मत समझिए कि आप अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ के उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर उसमें कहीं आप दूसरे धर्म को हानि पहुँचाएं। ये आपको कहीं भी किसी भी धर्म में इसकी छूट नहीं है। और ख़ास करके जो देश है हमारा, कानून व्यवस्था और संविधान से चलता है, और उसमें इस तरीके की चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। आप ये बताइए कि वर्तमान विधायक की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? कार्यशैली तो साहब जनता बताइए, आप 1.5 साल का टाइम है, आप वेट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि देखिए मैं एक कैंडिडेट हूँ 2023 का, तो मेरे से आप ये उम्मीद मत करना कि कभी भी मैं उनके या मेरे किसी और भी कंपटीटर को या जो सामने प्रतिस्पर्धा में हैं उनको मैं बढ़िया दिखाऊंगा या उनके कोई चीज़ें मैं बढ़िया बखान करूँगा। हाँ, कुछ चीज़ें जो होती है ओवर द लाइन जाके उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उसको हमें बोलना पड़ेगा। बट आज जो भादर तहसील की कहानी है, जनता आज के दिन त्रस्त है, चाहे मूलभूत सुविधाओं का काम हो, चाहे इस तरीके के मामले हो, चाहे निठराना में इस तरीके से एक बिजली प्रकरण चल रहा था उसमें उनका जो स्टैंड है, चाहे आज ये गांधी बड़ी का प्रकरण है उसमें उनका स्टैंड है, आप कुलड़िया परिवार की पचारवाड़ी का कुलड़िया परिवार, उसमें एक बच्ची के साथ जो हुआ उसमें फिर उसके पिताजी को जो करना पड़ा उसमें उनका स्टैंड है। आप बहुत से ऐसे मामले हैं जहाँ पे उनका एक तरीके से ये माने जाए तो कोई स्टैंड नहीं मिला और एक बिल्कुल कमज़ोर नेता की तरह उभर कर आए। जिस तरीके से बलवान पूनिया को लोग समझ रहे थे, वो बलवान पूनिया बिल्कुल कमज़ोर एक नेता के तौर पे उभरे। आप ये बताइए कि पहले जब चुनाव जयदीप जी ने लड़ा था तब उनकी बहुत अच्छे वोटों से जीत हुई थी, उसके बाद दोबारा लड़े तो लोगों ने काफ़ी निराश थे और आपके घर में 3-3 लाल बत्तियाँ थी, मगर जनता उससे खुश नहीं है कि आपने काम नहीं किया भादरा के प्रति, या उसके बारे में आप बताइए। साहब अगर उसका रिजल्ट तो 2018 के चुनाव में, 2013 के जो ये चुनाव आया था जिसके अंदर 2013 का हमने लड़ा था जयदीप जी ने, और उसके अंदर रिजल्ट आ गया था कांग्रेस की टिकट पे, उनको पता लग गया था, हमें पूरे परिवार को पता लग गया था कि भाई किस तरीके का काम हुआ है, किस तरीके से जनता खुश है या नाखुश है। 11,000 साढ़े 11,000 वोट आए थे, अपने आप में वो सबसे बड़ा जवाब है इस चीज़ के बारे में। मैं अब क्या बताऊँ साहब, अब मैं तो 30 साल की उम्र में 2 साल 2.5 साल हुए, मैं तो खुद अपने मैदान में उतरा हूँ, खुद की मेहनत कर रहा हूँ, खुद के दम पे आगे बढ़ रहा हूँ, तो इसमें अब मैं दूसरे पे कटाक्ष क्या करूँ। ये आप ये बताइए कि जब चुनाव लड़ते हैं विधायक जी तब पूरी जनता का समर्थन लेते हैं, समर्थन भी मिलता है उनको, ठीक है, और जब वो जीत जाते हैं तो अपने कुछ लोगों को आगे कर देते हैं कि आपके थ्रू इनका काम होगा, क्या फिर वो जनता से मिलना सही नहीं समझते कि उनकी सोच क्या है? आपके क्या रहे इसके बारे में? भाई जब वही बात है ना साहब, कुछ लोग देखिए ये नहीं कहते जनता के बनाए हैं, जनता के बनाए हुए ही रहेंगे नेता। जिस दिन जनता का प्यार प्रेम खत्म हो जाएगा उस दिन नेता खत्म होने शुरू हो जाएंगे, और ये आज की कोई बात नहीं, शुरू से बनी आई बात और आगे तक रहेंगे। पर ये है कि कुछ लोग निजी होते हैं जो निजी रहेंगे, और आम जनता पर उस निजी पड़े, ये नहीं कि आपको एक 4 आदमी कोई निजी है तो आप उन 4 आदमियों के हिसाब से जनता के बीच में जाओगे और 4 आदमियों के हिसाब से उनके काम हो। जनता के काम है, इंसाफ का काम है, और अगर उनका कोई जायज़ काम है तो आप बढ़ चढ़ के करें। हो सकता है कि आपको विरोधी के भी काम करने पड़े। जब आप नेता हैं और आप अगर किसी पद पे हैं तो आप उनके अपने विरोधियों के भी काम करें,
क्योंकि आप जब एक पद पे पहुंच के किसी एक पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके क्षेत्र के हर व्यक्ति का जायज़ काम हो। उसके लिए चाहे उसने आपको वोट दिया है या ना दिया है वो कोई मतलब नहीं रहता। पर हाँ, कुछ लोग निजी होते हैं, वो लोग तो रहेंगे निजी, वो उनकी खुद की सोच है, वो उसको कैसे संभालें। अब आप ये बताइए कि चलो हम उसके बाद आगे का इंटरव्यू बाद में लेंगे। धन्यवाद।